माँ काली कहती है, मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो तुम। मुझे बहुत दिन से मन ही मन में बहुत याद करने लगे हो, इसीलिए आज मैं तुम्हें दर्शन देने आई हूँ। क्योंकि अब मुझसे देखा नहीं जा रहा था, जो तुम्हारे मन में हलचल चल रही है उसे शांत करना चाहती हूँ। मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना मेरे बच्चे, ये तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम अभी मेरे बारे में क्या सोच रहे हो और किस किस को अपने मन में याद कर रहे हो, उसी को मैं आज तुम्हारे सामने रखना चाहती हूँ और तुम्हें ये ज्ञात करवाना चाहती हूँ। तुम्हारे मन में जो विचार आ रहे हैं वो सही है या गलत, आज तुम समझ जाओगे। मेरे बच्चे, जब भी कोई इंसान कुछ नया करने का सोचता है, उसके मन में कुछ नई भावना उत्पन्न हो जाती है, तो उसके दिमाग में कई सवाल उठने लगते हैं जिसका जवाब मिलना नामुमकिन होता है। और वही तुम्हारे साथ भी हो रहा है। तुम कुछ नया करना चाह रहे हो अपने जीवन में, परंतु तुम समझ नहीं पा रहे हो कि ऐसा कैसे होगा, क्या करूं जो मेरे साथ मैं जो चाहता हूं वो मेरे साथ हो जाए। मेरे बच्चे, मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है तुम्हारे आँखों में जो चमक है वो मुझे सब दिख रहा है, और ये चमक तुम्हें बहुत आगे तक ले जाएगी अगर तुमने मेरी बातों को मान लिया तो। आज मैं तुम्हें उन सवालों का जवाब दूंगी जिसे तुम इधर उधर ढूंढ रहे हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम मेरे भक्त बनना चाहते हो, तुम मेरी शरण में आना चाहते हो, परंतु समझ नहीं आ रहा है तुम्हें कि ये सब कैसे होगा। मेरे बच्चे, ये सब आसान नहीं है, ये सब तुम्हारे लिए बहुत कठिन होगा, इसीलिए इसे सोच समझकर ही तुम्हें आगे बढ़ना होगा। क्योंकि अगर तुम मेरे भक्त बनना चाहते हो तो तुम्हें जीवन में बहुत कुछ त्यागना होगा और तुम्हारे सामने बहुत सारी कठिनाइयाँ भी आएंगी जिसे तुम्हें पार करना पड़ेगा। उसे पार करने में तुम्हें बहुत दुख भी होगा, परंतु अगर तुम्हें मेरा भक्त बनना है तो ये सारी परेशानी भी तुम्हें उठानी पड़ेगी। पहली बात, तुम्हें हमेशा ही अपने मन में ओम नमः शिवाय का जाप करना होगा। जब भी तुम खाली समय में बैठो तो ओम नमः शिवाय अपने मन में पढ़ना होगा और उसका जाप करना होगा। ये होगा कि तुम्हारे पास जो भी बुरी शक्ति होगी वो तुमसे दूर होने लगेगी और तुम्हें अच्छा विचार आने लगेगा, मन में अच्छी भावना आने लगेगी, कोई भी बुरी बात तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगी। तुम्हें मेरे सच्चे भक्त बनने के लिए सच की मार्ग पर चलना होगा, किसी को बुरा भला कहने से बचना होगा और किसी को रोता हुआ देख उसकी सहायता करनी होगी। तुम्हें हर एक बुरे कार्य छोड़ना होगा जो तुम अपने जीवन में करते आए हो। तुम्हें हर वो एक चीज से बचनी होगी जिसके मेरे जीवन में कोई स्थान नहीं है और मेरे लिए भी उस इंसान की जगह नहीं है अपने जीवन में जो ये बुरे कर्म करते हो। मैं उसी को अपना भक्त चुनती हूँ जो सच्चे मन के हो, उसका हृदय बिल्कुल साफ हो, दूसरों के लिए उसके मन में अच्छी भावनाएं हो, हमेशा दूसरों की मदद
मदद करते हो। मेरे बच्चे, क्या तुम्हारे अंदर ये सारी खूबी है? अगर है तो तुम मेरे भक्त बनने के लिए बिल्कुल तैयार हो और पूर्ण रूप से मैं तुम्हें स्वीकार कर लूँगी। बस मेरी इन बातों का ध्यान रखना। अगर तुम कोई बुरे कार्य कर रहे हो उसे शीघ्र ही छोड़ दो, क्योंकि जो बुरे कार्य करते हैं उसे मैं अपना भक्त नहीं बनाती, बिल्कुल उसे सजा ही देती हूँ और उसको उसका दंड भी मिलता है। इसीलिए अगर तुम मेरी भक्त बनना चाहते हो तो शीघ्र ही तुम्हें सारे बुरे कार्य को त्याग देना होगा और जितने भी तुम्हारे जीवन में अच्छे कार्य होंगे उसे तुम अपना लो और आज से सिर्फ अच्छे कार्य ही करना, ताकि तुम मेरी भक्त बनने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो जाओ और तुम मेरे भक्त बन जाओ। बच्चे, अगर तुमने ये परीक्षा पार कर ली तो हमेशा तुम मेरा साथ पाओगे। अब से तुम्हारे जीवन में जो भी दुख तकलीफ आएगी हमेशा मैं तुम्हारी सहायता करूंगी, क्योंकि मैं अपने प्रिय भक्त को दुखी नहीं रहने देती हूँ। इसीलिए अगर तुम्हें मेरे भक्त बनने में खुशी है तो मुझे भी तुम्हें अपने भक्त के रूप में स्वीकार करने में बहुत खुशी होगी। आज से तुम्हें अपने जीवन की कोई भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे साथ काली माँ है जो तुम्हारे जीवन को सरल बना देगी, सारी परेशानियों से मुक्त कर देगी। माँ काली के भक्त बनने रहने के लिए तुम्हें अच्छे कार्य करते रहना होगा। खुश रहो मेरे बच्चे।